वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 10th में पढ़ा रही हूँ ना, बस वही मुंह पे आ रहा है क्योंकि मैं सर्कल पढ़ा रही हूँ ना एनसीईआरटी में, तो कभी वो वीडियो बनानी होती है तो मुंह पे वही आ रहा है। ड्री ट्रिपल एस बी 2025 के पेपर कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आपको पता है मैं आपको बेसिक भी क्लियर करवा रही हूँ। क्लास 11th की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था। 10th की एनसीईआरटी अब चल रही है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद करेंगे हम 12th की एनसीईआरटी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में? ड्री प्लस बी के 2021 के पेपर मैंने सारे करवा दिए हैं, बहुत सारी वीडियो है, फ्री में बहुत कुछ है मेरे मतलब चैनल पे, जाके देखो। एंड यहाँ पे अब हमारे 2025 के पेपर चल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दे रखा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कार्डिनैलिटी ऑफ द इंट्रीगल डोमेन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इंट्रीगल डोमेन का मतलब क्या होता है। इंट्रीगल डोमेन आते ही माइंड में आना चाहिए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। और कार्डिनैलिटी आते ही माइंड में आना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर, बस यही दो बात आनी चाहिए। ये क्वेश्चन हो जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कार्डिनैलिटी। इसने कहा कौन सी कार्डिनैलिटी नहीं होती। कार्डिनैलिटी का बेसिकली फॉर्मूला होता है पी की पावर एम, जहां पे पी प्राइम होता है, यानी कि प्राइम की पावर होनी चाहिए। तो ऑप्शन पे आओ, यही से खत्म हो गया। प्राइम की क्या होनी चाहिए? पावर। 2 की पावर 1 प्राइम की पावर है, 2 की पावर 2 प्राइम की पावर है, 3 की पावर 2 प्राइम की पावर है, लेकिन 6 आप ये बोल सकते हो 2 into 3 ये पेयर बन रहा है, लेकिन ये प्राइम की पावर नहीं है, एक होनी चाहिए प्राइम की पावर कोई भी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट का है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। 2021 में भी आपने देखे होंगे, और खासकर वुमेन, ठीक है भैया। वुमेन तुम ढंग से पढ़ना, मैं सही बता रही हूँ। 2021 के तुम्हारे जबरदस्त पेपर आए थे एज कंपेरिजन टू मैन, क्योंकि ड्रिट प्लस भी ऐसा है, मैन और वुमेन के पेपर अलग 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 आते हैं। मैन के तो भैया इजी देता है, वुमेन के थोड़े टफ देता है, तो बी केयरफुल वुमेन, ठीक है। हमें लिमिट क्या दे दिया, तो तुम ढंग से पढ़ना। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 स्केयर बाय एन स्केयर, 1 + 2 स्केयर बाय एन स्केयर, अप टू 1 + n स्केयर बाय एन स्केयर की पावर 1/n। जब 1/n आ गया तो सिंपल है भाई, लोग लेंगे इसको, मान लो पी और टेकिंग कर दो लोग बोथ साइड। ये 1/, मैंने आपको बताया हुआ है लिमिट के चैप्टर में कि जब 1/, की पावर में होती है तो हम क्या लेते हैं, लोग लेते हैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो भाई क्लास 11th की एनसीईआरटी बनी हुई है, जाके देखो, ठीक है। मैडम ने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे फ्री में, तो जाओ भाई, ये भी फ्री में ही है सब कुछ। और तुम पता नहीं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल, पता नहीं कब करोगे। लोग पी क्या हो जाएगा 1/n, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिंपल। लोग लगा दिया अलग अलग। लोग लगाते ही यहाँ पे आपने एच टेट पीजीटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब मेरे को याद नहीं है 2021 का पेपर था कि 2022 का पेपर था, क्योंकि मैंने सोल्व किए थे वो पेपर। वो अलग बात है, मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने सारे पेपर सोल्व किए हुए हैं एच टेट के भी। तो वहां पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये वहां से उठा के दिया हुआ क्वेश्चन। उस टाइप की इक्वेशन वहां बनती थी 1/n एज इट इज। जब देखो ना तुम्हारा इस टाइप का कोई भी आता है ना, तो तुम लोग 1 + r/n का होल स्क्वायर, आर की जगह 1 डाल दो ये आ जाएगी, 2 डाल दो ये आ जाएगी, n डाल दो ये डाल दो ये आ जाएगी, मतलब सारी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की कोई इक्वेशन बनती है ना, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि r/n को तो आपने क्या मानना है x, 1/n क्या हो जाएगा dx, सिंपल, ठीक है। मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगी 0 जब तुम डालोगे, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी 1, इससे ऊपर नहीं जाएगी, बस 0 और 1 पे ही चलते हैं, ये 0 और 2 पे चलते हैं। वो तुम्हें ना दिख जाएगा, ये जो आर है ना कहाँ से कहाँ तक जाता है, यही जाती है लिमिट इसकी, मतलब कोई इतना वो भी नहीं है। तो सिंपल जब तुमने इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, log 1 + x का होल स्क्वायर, सिंपल log 1 प्लस इसको x मान लिया, x का होल स्क्वायर dx। p की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन ये दिए हुए थे, p की वैल्यू क्या आ गई, log को इधर ले जाओ, a की पावर में चला जाएगा, सिंपल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर। होप सो समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द इंटीग्रल, और हमें दे दिया 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रल x से 1/x स्क्वायर cos x dx, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये कह कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, ठीक है। ये बेसिकली आपका ना अगर आपने पढ़ा है तो ग्रेजुएशन का है वैसे तो ये, ठीक है, ग्रेजुएशन का ही है। बीएससी में मैंने पढ़ा था, एक ड्रिचलेट टेस्ट आता था। क्या आता था? ड्रिचलेट टेस्ट, ठीक है। अगर आपने ड्रिचलेट टेस्ट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना आपको, तो ये देख के ही हो जाएगा ऑप्शन कि 1 से इन्फिनिटी x से 1 + 1/x cos x dx। जहां पे हमारा ये तो क्या होता था, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता था, cos x हमारा क्या होता था, बाउंडेड होता था। और जब इस टाइप की पूरी इक्वेशन आती थी ना, इसको बोलते थे इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल क्या होता था, कन्वर्जेंट होता था, ठीक है, ये डिरिचलेट टेस्ट में। लेकिन यहाँ पे यही दिया इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, यही बात गलत है।
1 से m cos x dx इज बाउंडेड 1 to m। ये वैसे तुम सिंपली चेक भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिरिचलेट टेस्ट में बोला हुआ है, अगर इसको सिंपली याद भी कर सकते हो तो तुम याद ही कर लो, ठीक है, बजाय इसको प्रूफ करने की बजाय। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कोस dx, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। जो इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो गलत बात पूछी थी कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो इंटीग्रल क्या था, डाइवर्जेंट। यही बात क्या है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू रेशनल 1, एक्स बिलोंग टू रेशनल बाई क्यूब। पी आपको ये दे दिया, बी अ पार्टीशन ऑफ द -1 से +1 विद देन द लोअर रीमान इंटीग्रल एफ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। मैंने ना आपको रीमान इंटीग्रल पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता ना तो मैंने 2021 के पेपर के साथ भी पढ़ाया है और मैंने दोबारा भी पढ़ाया रीमान इंटीग्रल, अलग आपको मिल जाएगी ग्रेजुएशन के टॉपिक, ठीक है। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि लोवन इंटीग्रल क्या होता है, m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा 2, जहां पे m1 हमारे क्या थे, मिनिमम पॉइंट, और डेल 1 क्या थे हमारे, जो मतलब मैक्सिमम पॉइंट आते थे, ठीक है। अब जैसे इसने ना इंटरवल दे दिया -1 से 0.50, और इसकी क्या बनाते थे हम, नॉर्म्स बनाते थे। नॉर्म्स का मतलब क्या होता था, लेंथ। अगर मतलब पढ़ा है तो याद आ रहा है, अगर नहीं पढ़ा ना तो एक बार जाके पढ़ गया हो। तो -1 से 0.5 एक बन गया, पार्टीशन बनाते हैं, और नॉर्म मतलब इसको इसमें से माइनस करके निकालते थे। 0.5 से 0, 0 से 1, ये पॉइंट क्या होता था इसका, इन दोनों के बीच में इसका मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, 0।